अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां भूपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज अपना है 223। इसके अंदर ऊपर वाला पैराग्राफ तो अपन ने कर लिया था, ये वाला अभी शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, पहला मंडल, तीसरा इसका सूक्त, उसमें 9, ये तीसरा सूक्त और 9 नंबर की ऋचा ये वाली। ये सभी देवता किन्हीं आक्रामकों के आक्रमण से सर्वथा मुक्त हैं, चोट पहुंचाने वाली या विरोधी शक्तियों की हानि द्रोह से रहित हैं, और इसलिए उनके सचेतन ज्ञान की सर्जक रचनाएं उनकी माया स्वच्छंद रूप से व्यापक रूप से गति करती हैं, अपने ठीक उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है। असृद अहिमायासो अद्रुह, द्रोह ही नहीं है उनका, यही होगा इसके अंदर। ये रहा असृद एहि मायासो अद्रुह। तो इनकी क्रिया के अंदर, क्योंकि कल इनके हमने एपिथेट्स, इसके जो विशेषण हैं, ये क्या विशेषण थे, ये देखो। निमंत्रित किए गए हैं वे सब के मनुष्य की उसके संपूर्ण सारभूत सत्व में और उसकी सब प्राप्तियों में उसका पोषण या वृद्धि करना। इनका गुण क्या है? विश्वे देवा कहा, इनका है संपूर्ण सारभूत सत्व में और उसकी सब प्राप्तियों में उसका पोषण या वृद्धि करना, बृहत सत्य चेतना की पूर्णता और समृद्धता की ओर उसे सतत वृद्धिगत करना। तो कोई भी चीज जो इसका खंडन करेगी वो ये नहीं रहने देंगे, सतत ही उसकी ओर वृद्धि। आपकी सत्य चेतना, बृहत सत्य चेतना, उसकी पूर्णता और समृद्धता की ओर उसे सतत उसके वर्धमान करना, उसको उसकी ओर आपको हमेशा आगे से आगे, और आगे किधर? बृहत सत्य चेतना की पूर्णता और समृद्धता, उसके महान संघर्ष और प्रयास में उसे सहारा देना। ये हैं, जैसे हमने बात करी पणियों की, वृत्र की, ये आपके सेंसेशंस के माध्यम से कोई किस तरीके से आपको इस यात्रा से हटाना चाह रहे हैं। ये वाले हैं, ये आपको इसके अंदर सहयोग करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो सहयोग कर सकती हैं? भाई सिंथेसिस के अंदर भी वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो अभ्यास के अंदर, जैसे आप कोई एक अभ्यास डाल लेते हो तो वो आपको हेल्प भी करता है। आपने उठने का एक समय पे अभ्यास किया तो आपको हेल्प करेगा। भौतिक जो आदतें हैं वो आपके बंधन स्वरूप भी हो सकती हैं और सहायक स्वरूप भी हो सकती हैं। इसीलिए अनुशासन बहुत
सुचिंतित तरीके से कि ये अनुशासन, आप रेगुलरली इसको स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि वो आपको सपोर्ट भी कर रही है वो चीज, वो आपको सब, कोई भी नीचे गिरने से ऐसी एक्टिविटीज, तो ये जो देवता हैं इनकी क्रिया, ये अब आ गया ना अश्रिध अद्रुह। यदि हम वेद के उन अनेक संदर्भों को ध्यान में लाएं जिनमें यह निर्देश किया गया है कि यज्ञ, कर्म, यात्रा, प्रकाश की वृद्धि तथा जलों की अधिकता का सामान्य उद्देश्य सत्य चेतना रिदम की उसके परिणाम भूत सुख, इनका सबका परिणाम क्या है? सुख। सुख मतलब मयस, आनंद। ये सुख वो सुख नहीं, मयस, आपके आंतरिक आनंद के सहित प्राप्ति है। तथा इस बात पर विचार करें कि विश्वे देवाहा के ये विशेषण सामान्य रूप से असीम पूर्ण सत्य चेतना की शक्तियों पर घटते हैं, मतलब लागू होते हैं, घटते हैं मतलब कम होने वाला नहीं, पर इसके ऊपर घटते हैं, इस पे लागू होते हैं। तो हम यह समझ सकते हैं कि फिर सत्य की यह उपलब्धि ही इन तीन ऋचाओं में निर्दिष्ट हुई है। ये जो तीन इनको ऑफर करी गई हैं, विश्वे देवा, इनको 7 से लेके 9 तक, तो इसका मूलभूत अर्थ श्री अरविंद, क्योंकि इसका अध्यात्म परक अर्थ कर रहे हैं, उन्होंने कोई एक स्थान पे नहीं किया। आप इस चैप्टर के पीछे यदि खोल के देखेंगे तो ये सारे अलग अलग स्थानों के ऊपर से संकलन है, ये जहां से ये कोट अन कोट है, ये तो अपन ने बीच के अंदर इनको कनेक्ट करने के लिए सारे पैसेजेस हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सत्य की ये उपलब्धि ही इन तीन ऋचाओं में निर्दिष्ट हुई है। ये विश्वे देवाः मनुष्य की वृद्धि करते हैं, ये उसे महान कार्य में सहारा देते हैं, ये उसके लिए स्वह के जलों की प्रचुरता को, जो ऊपर से आपके पास आते हैं, नीचे लोअर जो समुद्र है और ऊपर हायर हेमिस्फीयर के समुद्र हैं, वो धीरे धीरे उसकी प्रचुरता आपके पास आती है, सत्य की धाराओं को लाते हैं। ये सत्य चेतना की अभेद्य रूप से पूर्ण तथा व्यापक क्रिया का इसके ज्ञान की विशाल रचनाओं माया के साथ संसर्ग स्थापित करते हैं। इसलिए आप ये देखो, ये माया का या इनका, अब ये बीच में क्यों इस तरीके का अर्थ आने लग गया, ये एक समझने की बात है कि बीच के काल में ये भ्रांतियां क्यों इस तरीके की उत्पन्न हुई कि माया को लेके, या इन शब्दों को, शूद्र को लेके, जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को, ये सारी जो विशृंखलता आई किसी कालखंड के अंदर, कोई एक ऐसी चीज को प्रचलित कर दिया गया जो है नहीं। वे विश्वे देवः सत्य की शक्तियां हैं जो मनुष्य के अंदर होने वाले आनंद के सतत प्रवाहों में प्रवेश करती है, आनंद के सतत जो प्रवाह है उनमें प्रवेश करती है। जो ही इस प्रवाह की अश्विनों की प्राण क्रिया तथा मानसिक क्रिया के द्वारा और इंद्र की विशुद्ध मानसिक क्रिया के द्वारा तैयारी हो चुकी होती है, तो इसके अंदर अब आप ये देखेंगे, अश्विनों के द्वारा आपके प्राण की, और प्राण फिर बाद में जब मन के अंदर लेके जाता है, फिर प्योर मानसिक क्रिया की, तो ये 4 से 6 तक इंद्र की है। फिर बाद में इसके अंदर विश्वे देवः आपको इस यात्रा के अंदर आगे लेके जाते हैं। अब फिर बाद में ये 10 से लेके 12 तक ये सरस्वती की बात कर रहे हैं। यहां तो ये खैर इसकी बात हो गई। वे पवित्र कविताएं जिनमें सर्व देवाः देवों, विश्वे देवाः अनंत सत्ता के पुत्रों आदित्यों तथा अरिमा, मित्र और वरुण, चौथा है इसमें भग, ये हमने बात करी थी, ये जोड़े के अंदर है मित्र और वरुण, अरियमा और भग, जो यज्ञ में औपचारिक आवाहन के सूत्र मात्र नहीं हैं। औपचारिक आवाहन के सूत्र नहीं है ये, खाली कि फॉर्मलिटी, आपने फॉर्मल, फॉर्मल नहीं, उन अति सुंदर, पावन और गंभीर कविताओं में से हैं जिनकी मनुष्य की कल्पना शक्ति ने धारणा की हो। तो वे पवित्र कविताएं, मतलब ये जो स्तवन, वेदों के अंदर जो स्तवन है, कविताएं जिनके अंदर इनका आह्वान किया गया है, स्तवन किया गया है, ये उन अति सुंदर, पावन और गंभीर कविताओं में से हैं जिनकी मनुष्य की कल्पना शक्ति ने
कभी भी धारणा उसने करी हो मानव शक्यता के लिए उच्चतम कोई चीज हो सकती है, वो उद्गार हैं ये। आदित्यों का वर्णन अनुपम गरिमा और उदात्तता के सूत्रों में किया गया है। ये मेघ, सूर्य और वृष्टिधारा के पौराणिक बर्बर देवता नहीं हैं, जैसा कि अब तो खैर ऐसा प्रचलन में नहीं है। बीच का जो काल रहा उसके अंदर ये बर्बर इस संस्कृति को, इसके रूपों को, अब तो खैर एक बेसिक बहुत बड़ा अंतर आ गया कि ये बर्बर हैं ऐसी बात नहीं है। अब तो सब जनों के ये है भी इसको हम कैसे इसके भीतर प्रवेश कर सकें। ये तो यही इस तरीके का माहौल है, बाकी बाहर इस तरीके की ऐसी कोई बात जो पहले थी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, स्तब्ध जंगली लोगों के अस्त व्यस्त अलंकार हैं। ये कैसे पागल हैं, नदी को ये ऐसा रूपक नदी कर सकती है क्या ये काम? या ये व्यक्ति या ये कोई हवा के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, अग्नि के लिए? इनको सेंस ही नहीं था। ये बेचारे अभी आंखें खुली थी, अभी मानवता में प्रॉपर आए नहीं थे, इसलिए जिसको देखते थे उसका देवत्वीकरण कर देते थे। हवा चली तो सोचा एक देवता, ओहो ये तो मेघ को देख के उसी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने भी ये उसके अंदर अपने इस पुस्तक में है ना, अपन ने उसका लिया है, उसका द रिपब्लिक में या कहाँ छपा था। उसने कहा इतने ये बर्बर लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं कि इनको तो जितना अत्याचार इनके ऊपर हुआ शायद ही कहीं हुआ हो, पर थे इस लायक ये। इनको कोई तो आता अपने हाथ गंदे करता भी, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किए, अंग्रेजों ने किए। बाकी इससे ज्यादा और घटियापना क्या हो सकता है कि एक बंदर के पांव ये धो के पी रहे हैं हनुमान के लिए, या फिर कोई सबला जो ये जो आपकी गाय है, सबला तो कामधेनु है, उसको पूज रहे हैं। बताओ कितने निकृष्ट लोग हैं ये, गाय को, बंदर को। इसलिए इनको तो देखो ह्यूमेन करने की आवश्यकता थी, इनको तो थोड़ा तमीज सिखाने की आवश्यकता थी। अब जितना इन्होंने किया अत्याचार तो किया, पर अब कोई तो देखो करता ही है अत्याचार। ये विचार हैं उसके। अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसके अंदर अपन ने ये, आप ये पढ़ सकते हैं ये, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा इसका। ये एक आम धारणा थी, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अब ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो पौराणिक बर्बर देवता नहीं है, नई स्तब्ध जंगली लोगों के स्तब्ध हैं। अरे कितनी जबरदस्त, कि पहले तो बेचारों को आग का ही नहीं पता था, अपना कैसे भी भोजन पका लेते थे, कुछ भी कर लेते थे। इनको तो यही लगता है जंगली थे। अरे पर जंगली थे तो ये फॉर्म ऑफ स्पीच कहां से आया? बोली का इतना जो डेवलप्ड फॉर्म है, अगर भाषा आपकी इतनी डेवलप्ड है तो इसका मतलब विचार का एक बहुत जबरदस्त आधार तो होना चाहिए भी। भाषा उसी को तो अभिव्यक्त करने के लिए है। ये प्रश्न करते नहीं। आप बर्बर यदि बता रहे हो, हाँ, पर उस समय तो यही लगता था भाई यूं ही बोल रहे हैं बस। भारतीय कोई था नहीं जो इस बात को रिफ्यूट कर सके, क्योंकि जिन्होंने भी इसकी कोई कमेंट्री करी हो उसमें तो कोई इसकी महत्ता निकल के आती नहीं। यही श्री अरविंद कह रहे हैं भी सायण ने, इन्होंने जो भी इसके ऊपर भाष्य किए, यदि उसको आप प्रामाणिक मानते हो तो उससे तो कोई रेस्पेक्ट आता नहीं इसके प्रति। बाहर जो उन्होंने जानबूझ के पॉजिटिवली इलविल रखी वेद के प्रति और इस संस्कृति के प्रति। तो इसलिए हमारे पास बस ठीक है, मेरे को अंधे होके इसके प्रति श्रद्धा रखनी ही है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको तो पता नहीं कि हमारे संस्कृति के मूल आधार क्या हैं। बस ये संस्कृति बहुत ऊंची है, हमसे भी प्रश्न किया जाए क्यों। अगर आपको वास्तव में क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, हमारे पास उसके उत्तर नहीं है। वो उत्तर पाने के लिए हम अपनी स्वयं की गहराइयों में यदि नहीं उतरे हों, ये उत्तर हम नहीं दे सकते। और ये उत्तर वास्तव में तो श्री अरविंद ने ही एकमात्र दिए हैं। अभी तो उन मनुष्यों की पूजा के पात्र हैं जो आंतरिक रूप से हमारी अपेक्षा कहीं अधिक सुसभ्य और आत्मज्ञान में कहीं अधिक गहरे पहुंचे हुए थे। धीरे धीरे खैर अभी भी हमारा अहंकार इस चीज को स्वीकार नहीं करता। हमको लगता है हम बड़े डेवलप्ड हो गए। संभव है उन्होंने अपने रथों के साथ बिजली लाइटनिंग को न जोता हो, न ही सूर्य तथा तारे को तोला हो, और न प्रकृति की सभी विनाशक शक्तियों को जनसंहार और आधिपत्य में उनकी सहायता पाने के लिए मूर्त रूप दिया हो सकता है इस तरीके की चीजें इसमें आई हों, वेद के अंदर ये कह रहे हो।
और ये तो साइकोलॉजिकल चीज है भाई। मान लो कहीं ये रूपक आ गया होगा रथों के साथ, लाइटनिंग को, जो बिजली कौंदती है उसको रथ के पहिए के साथ जोत दिया। फिजिकली तो पता नहीं होता है या नहीं होता है भाई। आप बिजली की कारें चला रहे हो तो अब आप कह सकते हो देखो हमने इसके साथ, पर इससे लाभ क्या? हाँ, साधना के अंदर सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि आपके रथ हैं, उनके पहिए हैं, यदि इसके अंदर लाइटनिंग कौंध अगर वो आ जाती है तो इनकी जो गति के अंदर जो उछाल एक एक साथ आ जाएगा, उसका जो होगा भाई। कई रूपक जैसे पुराण के अंदर हैं, वेद के रूपक सारे के सारे उन्होंने भौतिक प्रकृति से ले लिए। सूर्य है, तारे हैं, नदी है, पहाड़ है, ये है, वो है। पुराण के अंदर इस तुरंत ही अंतर आ गया। पुराण में जो रूपक हैं इन्होंने कोई भौतिक प्रकृति से नहीं लिए, इन्होंने आंतरात्मिक प्रकृति से लिए। दुर्गा है, 18 हाथ हैं या जितने भी हाथ हैं। अब भौतिक रूप से आपको कहीं कोई ऐसा नजर ही नहीं आता। किसी पशु को देख को थोड़ी आपने इतने हाथ बना दिए कि हमने जी कोई ऑक्टोपस देखा है या इसको देखा है। प्रकृति तो ऐसे कोई हाथ की इतने हाथ जिसके हों, या कोई गणेश जी के जो जो रूप हो, प्रकृति तो कोई इस तरीके का दिखाती नहीं बाहर। तो वैदिक जो मानसिकता थी और वो क्या क्रिया कर रहे थे और पुराण क्या कर रहा था, क्योंकि उनको बाहरी प्रकृति से लेने की आवश्यकता नहीं थी। मन का विकास हो गया तो धीरे धीरे आपके जो कल्पना शक्ति है, आपकी अंतरात्मिक जो शक्ति है, उसमें और जो है सत्य वो का वो है। पर उसी को ढोते रहो, आप आगे भी तो चलोगे। तो इसके अंदर जो निरूपण है उसका क्रम बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरीके से यदि ध्यान से देखें तो पहले जो ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके साथ जो डीलिंग वेद के अंदर हुई है, बाद में पुराणों के अंदर ये प्रधानता के अंदर आ गई। वेद के अंदर इस तरीके से नहीं है, ये तो हम पहले पढ़ के भी गए हैं। ये 15वें वॉल्यूम में हम पढ़ के गए, 15वें में 16वें में भी था। तो मूर्त रूप दिया हो, परंतु उन्होंने हमारे अंदर के सभी द्युलोकों और पृथ्वियों को माप लिया था और उनकी थाह पाली थी। वैदिक ऋषियों ने हमारे जितने भी द्युलोक हैं, स्वर्ग हैं और पृथ्वियां हैं, उनको माप लिया था। वो आपके बीइंग का तार तार जानते थे। ये भौतिक तो भौतिक की सारी क्षमताएं वो जिस भी माध्यम से, हठ योग तो उसको पराकाष्ठा के ऊपर ले गए। योग की या जितनी भी जो भी पद्धतियां हैं उसको, एक एक पद्धति को कल्पनातीत, जो हम पढ़ के या अभ्यास करके उसको अभी नहीं समझ सकते, वहां उन ऊंचाइयों तक उनको लेके चले गए। और सोचिए किस तरीके से पूरे राष्ट्रीय देह को गूंथा होगा। ये थोड़ी है कि एक जना अपने मार्ग पे चला गया तो पूरी संस्कृति के ऊपर छा गया, कभी नहीं। ये एक ने इतनी जबरदस्त पावर्स इकट्ठी कर ली कि वो ही अकेला जो है वो पूरे देश के ऊपर निरंकुश शासन कर रहा है। ऐसा कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। सोचिए कितनी महत शक्ति चाहिए इसके लिए, कितनी विराट शक्ति चाहिए। ऐसे दिग्गज एक एक इनके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर पूरा भंडार है शक्ति का, क्षमता का। किस फील्ड के अंदर ये नहीं गई, किसके अंदर पराकाष्ठा के ऊपर न गई हो। तो यदि ऐसे व्यक्ति, अहंकार का यदि उनके अंदर लेश मात्र भी हो, सोचिए हम यहाँ क्या इसके अंदर एक भयंकर सत्यानाश की स्थिति आ जाएगी। यहाँ तो थोड़ा कुछ हमें नहीं होता, उसके अंदर व्यापारीकरण हो जाता है। थोड़ी बहुत कोई शक्ति आई, कुछ उसके अंदर कल देखने की शक्ति आ गई, किसी को कुछ कहने की। देखो कैसे लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, ये पर्चा खोलते हैं और करते हैं, कितने कितने लोग उसके अंदर। और ये कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ कुछ आप इनको साध सकते हो। कितने कितने लोग ये, कि ये हम इस समय पे, इस दिन के ऊपर ये कर रहे हैं इसकी, पर उसका क्या कोई आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? इन्होंने पृथ्वी को और द्युलोक को सबको इसकी था, इसको माप लिया। उन्होंने अपना पंसाल प्लमेट निश्चेतन, अवचेतन तथा अतिचेतन चेतन के अंदर डाला था। मतलब जो नापने वाला, जैसे समुद्र की गहराई अपन नापने के लिए कोई चीज डालते हैं, इन्होंने इस सारों के अंदर भीतर तक ये डाल के ये देख लिया। तो हमारी प्रकृति का कि कौन सी को और कैसे इसको अपने को करना चाहिए कंट्रोल के अंदर। इसको यदि ऊर्ध्वमुखी करना हो, इसको अपने सोर्सेस तक,
असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम इसको कैसे करें और सफल तरीके से करके इन्होंने हमको दिखाया है। आज हमको वो बातें दकियानूसी लगती हैं। उन्होंने मृत्यु की पहेली का अध्ययन किया था और अमरता का रहस्य ढूंढ लिया था। अमरता कोई जरूरी नहीं है कि आपके भौतिक अमरता जिसकी श्री अरविंद बात कर रहे हैं। अमरता का उनका हमेशा से कॉन्सेप्ट ये था, एक ऐसी चेतना जो जन्म और मृत्यु दोनों ही अवस्थाओं से परे हो। आप सचेष्ट तरीके से जन्म धारण कर सकते हो और सचेष्ट तरीके से उसको छोड़ सकते हो। जब चाहे तब आप उसको लेना छोड़ना आपके अपने ऊपर है। हाँ, पर इसमें और भौतिक आपके तत्व मात्र की अमरता हो जाने में इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए उनके पास ये रहा था या नहीं रहा था, सूत्र रूप में रहा होगा, प्रैक्टिस उसकी नहीं रही होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, पर असतो मां सद्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये अमरता जो है हमेशा से, ये सूत्र जरूर रहा। एक में भगवान को खोजा और पा लिया था और उसकी ज्योति व पवित्रता और प्रज्ञा व शक्ति की महिमाओं में उसे जान लिया था और उसकी पूजा की थी। तब से वैदिक ऋषियों ने पूरा का पूरा इसको ट्रेस कर लिया था कि ये ब्रह्मांड है क्या। इसलिए वेदांत के अंदर जो सूत्र हैं वो उसकी परिणति हैं, वेद की ही परिणति है वो। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई चीज है ही नहीं। 12वां वॉल्यूम जो है, पहला ही कोटेशन आप यदि खोल के देखेंगे अपना श्री अरविंद का, वो है सर्टिट्यूड्स। ये हम पढ़ के गए थे, निश्चितताएं, कि मैं इन्फिनिटी के बॉर्डर्स के ऊपर तो पहले आ जाऊंगा, पर अपनी ही सत्ता जो है उसके जो अंत है वो कभी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी सत्ता तो स्वयं अनंत है, स्वयं परमात्मा है। यही बात को इंसिस्ट स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, अरे तुम वो हो, वैसी सत्ता हो। रिकॉर्ड ऑफ योग में भी यहीं से हमने शुरू किया कि कामना से मत शुरू करो, संकल्प से शुरू करो। तो संकल्प तो इसी से है, यदि आप ब्रह्म हो तो आप कामना से थोड़ी शुरू करोगे। और इस तीसरे सूक्त की अंतिम 3 ऋचाओं में अब ये सरस्वती की बात आ गई। अंतिम 3, हम सत्य चेतना का इस रूप में स्पष्ट और असंदिग्ध निर्देश पाते हैं कि वह यज्ञ का ध्येय है। यज्ञ का ध्येय क्या है? सत्य चेतना। सत्य की चेतना आप प्राप्त करें, ट्रुथ कॉन्शियसनेस आप प्राप्त करें, वो आपके जीवन में ऑपरेट हो। सोम हवि का उद्दिष्ट लक्ष्य है। सोम भी जब आपको प्राप्त हो जाता है और उसकी भी आप हवि चढ़ा देते हो, तो उसका लक्ष्य क्या है? सत्य चेतना। यदि वो आनंद आपको आया और वो हवि आपने बचा के रख ली, तो आपका यज्ञ वहीं रह गया, आप आगे नहीं गए, पतन हो गया। प्राण शक्ति में और मन में अश्विनों का, इंद्र का और विश्वे देवाह का जो कार्य है उसकी चरम कोटि है। भाई जैसे आप ये देखेंगे कि आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी है, तो उसके अंदर आपको शरीर का एक एक सर्टेन उसमें उसमें ब्यूटी है, उसकी एक उसका एक सौंदर्य है, उसका एक आनंद है अपना। आप जब अनुशासन अपने जीवन के ऊपर रखते हो तो उसमें एक आनंद आता है, आपके पास एनर्जी होती है। और अब निर्भर करता है कितने ही लोग हैं उसको कोई वास्तव में अपनी अंतरात्मा को ऑफर कहाँ करते हैं। उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोल ली। मेरे कैंसर था और मेरे बाद में मैंने इतनी मेहनत करके और मैंने उसको रिवर्स कर दिया, खूब प्राणायाम किया, अब मैंने पूरी एक पद्धति अपनी खोल ली। बस बात तो वो की वो। तो ये जो हवी है, जब आप मार्ग पे चलते हो, हालांकि ये सोम सच्चा तो आता भी नहीं है, ये निम्नतर जितने भी उद्देश्य हैं उनमें से, पर आप इस मार्ग में गए, आप अध्ययन कर रहे हैं। कितने हैं उन्होंने अपनी दुकानदारी श्री अरविंद के साहित्य के ऊपर खोल रखी है, वो उसके ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं। जब तक एकमात्र आपकी पुकार की भी आपके लिए ये कोई सा भी कार्य अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता, खाली माँ श्री अरविंद के रेफरेंस में उनकी सेवा तक है, वहां तक तो है ठीक। पर अपने आप में इनका आपके लिए जब कोई न तो कोई आकर्षण रह जाता, इनफैक्ट आपको लगता है यार ये, जैसे पहले राजपाट का कार्य उसके लिए होता था, अब क्यों मेरे को जबरदस्ती इसमें फंसा रहे हो। अदरवाइज आप इसको अपने लिए, अपने सुख के लिए तो हर जना कर ही रहा है। कोई भागवत को काम में लेके अपना जो है
विस्तार क्षेत्र बढ़ा रहा है, आप इन चीजों को लेके कर रहे हो। क्योंकि ये 3 ऋचाएं सरस्वती को दिव्य शब्द या वाणी को अर्पित की गई हैं, जो अंतः प्रेरणा की उस धारा को सूचित करती है जो सत्य चेतना से अवरोहण करती है। और इस प्रकार निर्मल स्पष्टता के साथ उन ऋचाओं का आशय यह निकलता है। ये परिणति है, ये तैयारी है। सबसे पहले तो इन्होंने तैयारी किसने करी इसके अंदर? अश्विनव ने। फिर इंद्र आया, इंद्र के बाद में क्रिया आई विश्व देवाह की, और अब सरस्वती। अब प्रेरणा आएगी, आप तो शुरू ही प्रेरणा से कर देते हो। हम जनरली क्या कहते हैं, मेरे को इसके अंदर प्रेरणा आई माँ की। कहां से? अभी तो ये क्रिया आपके क्या, अश्विनव की क्रिया। ये नहीं कि कोई ये देवता आके ऐसा सच, पर आप अपने बीइंग में देखो तो सही कि वेदी क्या तैयार करी? प्राणिक प्रकृति आपकी है, क्या उसका रस तो आ रहा है क्या अभी माँ के अंदर? और वो आपको रस लेके धीरे धीरे मानसिकता तक लेके जाए, फिर बाद में प्रॉपर मानसिकता जो है इंद्र की, जो किन्हीं भी निम्न जो प्रभाव है उनसे मुक्त है। इंद्र का अर्थ वो ऐसी चेतना को द्योतित करता है जो लोअर, जो नीचे खींचने वाले प्रभाव हैं उनसे मुक्त है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका रूपांतर हो गया, पर फिर भी उसके क्लैरिटी है, आप देख पाते हो, आप अपने बीइंग की क्रियाओं को देख पाते हो, अरे ये मूवमेंट ऐसा है, और उसको अपने सही तरीके से डील कर सकते हो। इनफैक्ट यदि इंद्र की क्रिया होगी तो उस प्रकाश के अंदर आते ही ये तो वहीं भस्मीभूत हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर विश्व देवा आके इसके अंदर सहयोग करते हैं। अब सरस्वती की क्रिया आती है। तो श्री अरविंद इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं, एक तो ये पूरे के पूरे सारे के सारे ये सूक्त हैं, संबद्ध हैं, पूरी एक कहानी कहते हैं, और अपने आप में एक पूर्णता रखते हैं, एक पूरी प्रक्रिया अपने आप के अंदर। अब ये पूरी प्रक्रिया है, तो अब ये क्या कह रहे हैं देखो। तो ऋचाओं का आशय क्या निकलता है? पावक सरस्वती समृद्धि के, यहां ये पावका नः सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती, तो यहां ये आ गया। तो ये क्या क्या कह रहे हैं? पवित्र पावक, पवित्र करने वाली, समृद्धि के अपने रूपों की संपूर्ण समृद्धता के साथ विचार के द्वारा अपने सत्व में ऐश्वर्यशालिनी होकर हमारे यज्ञ को चाहे। वह सुखमय सत्यों की ओर प्रेरयित्री चेतना में सुमतियों को जागृत करने वाली सरस्वती यज्ञ को धारण करती है। सरस्वती बोध के द्वारा चेतना के अंदर बड़े भारी जल प्रवाह को, रितम की व्यापक गति को जागृत करती है और समस्त विचारों को प्रकाशित कर देती है। ये तो इन्होंने लिटरल इसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब इसको ये खोलेंगे इस सूक्त को। अब सपोज आप इतने दिन जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, अब आपने बार बार कि 3 का ये अर्थ था, इन 3 का ये है। अब इनको जब एक साथ आप इकट्ठा करके, और जो इसके जो वर्णन है वो हटा दीजिए, प्योरली खाली इनका अर्थ आपने एक साथ, तो एक एक सूक्त का भी जब बार बार आप, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, खाली एक सूक्त लिया। जैसे अग्नि का सबसे पहला जो हम अग्नि मंत्र पहला बोलते हैं, उसको लिया, उसको जब इन्होंने श्री अरविंद ने खोला वेद रहस्य के अंदर, उसको बहुत बार, और इसके अंदर हिम्स टू द मिस्टिक फायर में बहुत बार उसको खोला है, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से, और उसके अंदर गहराई से। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में एक देवता की क्रिया होगी, यदि आप उसको पकड़ के चलेंगे तो आप स्वयं उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अरे ये तो और व्यापक क्रिया है, इसके साथ ये चीज भी आएगी। अगर अश्विनव की क्रिया होगी तो आप सपोज उस पर मेडिटेट अपॉन करें तो आपको इनफैक्ट उनका रूप महसूस हो सकता है, आपको ऐसा महसूस होगा, आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है। इस सूक्त का ये स्पष्ट और उज्जवल अंत उस सब पर अपना प्रकाश डालता है जो इस सूक्त में पहले आ चुका है। यह वैदिक यज्ञ के तथा मन और आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था के बीच अंतरंग संबंध को दर्शाता है। घी और सोमरस की हवि और प्रकाशयुक्त विचार, अध्यात्म परक विषय वस्तु की प्रचुरता, मन की सम्यक प्रवृत्ति और सत्य तथा प्रकाश की ओर इसकी जागृति, इन सब में परस्पर गहरा संबंध दर्शाता है। इसका लाभ ये है कि आपकी एकदम प्रैक्टिकल साधना हो सकती है इसके अंदर, यदि आप इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करते हैं,
ऐसी आपकी परतें खुल सकती हैं। ये करते करते कितना जबरदस्त विजुअलाइजेशन आ रहा है इसके अंदर, आप ये देखिए। कौन सी ध्यान की पद्धति आपको ये चीज प्रोवाइड कर देगी? इसलिए ये राष्ट्र आज तक इसी के आधार के ऊपर जीवित है। आप सोचिए क्यों जीवित है, कितनी पोटेंट चीज है ये, कितनी शक्तिशाली चीज है ये। इसमें यदि कुछ ही लोग इसका रसास्वादन करें तो भी ये जीवित रहता है, इतनी पोटेंट चीज है। इसके लिए संख्या की आवश्यकता नहीं कि इतने या उतने, एक व्यक्ति भी इसको अगर मूर्तिमान करता है, इनफ है वो। यह सरस्वती की प्रतिमा को अंतः प्रेरणा की, श्रुति की देवी के रूप में प्रकट करता है। और यह, हाँ, इसमें पौराणिक जो सरस्वती है उसका और इसका अंतर है। तो हमको इसमें अगर सरस्वती इसमें है तो इनको थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, ये हमने पढ़ा भी था। और यदि आप और इसमें डीप जाना चाहते हैं तो फिर बाद में आप श्री अरविंद का कहाँ कहाँ उन्होंने कहा है वो देखिए। हालांकि हमने देखा था कि क्या अंतर आया है। वेद के अंदर जो सरस्वती है या ट्रिनिटी और उनकी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी शक्तियां, उनमें और पौराणिक जो जो ट्रिनिटी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। पुराण के अंदर आप इस तरीके से, वायु एक एक कनिष्ठ देवता है, वायु इसमें कोई प्रधान देवता ऐसे नहीं है। हाँ, उसके लिए आपने कोई एक उसका पुराण एक अलग कर दिया, वो एक अलग बात है। पर इसमें जो और देवता है उनको इतनी प्रधानता, अग्नि का पुराण है उसमें उनकी प्रधानता है। पर यो पुराणों के अंदर जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और उनके जो जो अवतार हैं, उनकी अंशभूत शक्तियां हैं, ये सारा व्यापार तो उन्हीं का है। दुर्गा है, फिर बाद में उनकी अंशभूत शक्तियां हैं। पर डायरेक्टली आप ये कहें कि इसके अंदर इंट्यूशन है या ये वैसी बातें, फिर बाद में शब्दावली चेंज हो जाती है, उनका तरीका है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो दृष्टिकोण व्यक्ति विशेष का नहीं, जब आत्मा इस तरीके से पहले एकदम इंट्यूशन के स्तर के ऊपर, अब धीरे धीरे जब मन के स्तर के ऊपर आती है, जिसको अभी भी इंट्यूशन उसमें परमिएट किए हुए है, तो वो कैसे रूप, और जब प्योर इंटेलेक्ट के ऊपर आती है तो गीता में निरूपण है वो किस तरीके का है, स्पष्ट भाषा के अंदर है। तो ये हमारे प्रोग्रेशन को, जो ये युग चक्र चला उसमें किस तरीके की मानसिकता रही, ये आप बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर आप चिंतन करते रहिए, आपको रहस्य की परतें खुलने लगेंगी। आप ऐसी चीजें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और श्री अरविंद ये क्यों इतना महत्व इसको दे रहे हैं, श्री अरविंद के अलावा और कहीं आपको देखने समझने नहीं मिलती ये। देखो कितनी विशिष्ट बात है ये, विचित्र बात है ये। और यह वैदिक नदियों तथा मन की आध्यात्मिक अवस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यह संदर्भ उन प्रकाश भरे संकेतों में से एक है जिन्हें ऋषियों ने अपनी प्रतीकात्मक शैली की जानबूझकर रची गई द्वयर्थक बातों के बीच में कहीं कहीं बिखरे रूप में रख छोड़ा है। कहीं कहीं ये ऐसे, ताकि वे हमें उनके रहस्य तक पहुंचाने में हमारे पथ प्रदर्शक हो सकें। तो इसमें ऋषि कई जगह इस रूप में, कई ऋषि ऐसे हैं जो बड़े गूढ़ तरीके से बातें कहते हैं। कई ऐसे हैं जो जो आवरण है, सत्य के ऊपर जो पर्दा डला हुआ है उसको बड़ा छिनछिना सा रखते हैं, उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा ढकते हैं, थोड़ा सा उघाड़ के छोड़ देते हैं। अपनी अपनी शैली है। पर कुछ के अंदर तो भौतिक अर्थ फिट बैठ ही नहीं सकता। वेद का प्रतीकात्मक प्रतीकवाद देवी सरस्वती के अलंकार में अपने आप को अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रकट कर देता है, छुपा नहीं रख सकता। बहुत से अन्य देवताओं में आंतरिक अर्थ का तथा बाह्य अलंकार का संतुलन बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखा गया है। अग्नि के साथ रखा गया, पर अग्नि की कई जो क्रियाएं हैं, अपन ने जैसे इसमें पहले वाले में ही पढ़ी, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने अलंकार अग्नि को दिए गए हैं, वो भौतिक अग्नि को नहीं दिए जा सकते। और फिर भी आप ये देखिए कि कब से प्रचलन में है कि ये तो खाली यज्ञीय अग्नि है। वेद वाणी के सामान्य श्रोता तक के लिए अलंकार का यह आवरण कहीं कहीं पारदर्शी हो जाता है, या कहीं कहीं उसके कोने उठ जाते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर उठा दिया गया, थोड़ा सा आपको उसका अंग दिख गया, कोई अच्छा ये है, अदरवाइज तो पूरा वो आवृत है। पर यह कभी नहीं होता
कि वह बिल्कुल ही हट जाए। कोई ये संदेह कर सकता है कि अग्नि यज्ञीय आग के या पदार्थों में रहने वाले प्रकाश या ताप के भौतिक तत्व के मानवीकृत रूप के अतिरिक्त भी कुछ है? तो आपको कहेंगे अरे ये जठराग्नि है, देखो वो ये काम करती है। या फिर पत्थर के अंदर भी आग बसती है। आप दो पत्थर को भिड़ाओ, उसके अंदर होने वाली अग्नि है, या आपके भीतर ये अग्नि है, वो आप ऐसी बातें करेंगे। और इसमें कि ये ऐसी साइकोलॉजिकल चीज है, अथवा क्या इंद्र आकाश और वर्षा या भौतिक प्रकाश विद्युत के देव के अतिरिक्त भी कुछ है? अथवा वायु, आंधी और पवन में रहने वाले या अधिक से अधिक भौतिक जीवन श्वास के देवता के अतिरिक्त भी कुछ है? तो आप ये कह रहे हो भाई वायु, फिर बाद में आप पंच प्राण की बात करते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण है जी। आयुर्वेद कहता है वायु तो बिगड़ गई तो आपकी कितने कितने रोग हैं जो हैं वायु के ही। इसमें लंबी आपको लिस्ट दे देंगे, फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे, पर इसमें तो ये बात ही दूसरी कर रहे हैं। यहां जब ये वायु की बात कर रहे हैं, आपका प्राण तो उसका सबसेट है, उसका एक एक छोटी सी चीज है। ये तो बहुत व्यापक इसका कार्य है। जब इस तरीके से आप समझ जाएंगे इसको, तो अपनी साइकोलॉजी और फिर बाद में इसका जो एक सार्वभौमिक रूप है, वैश्विक रूप है, उससे इसका क्या संबंध है, एक व्यक्ति विशेष के अंदर वायु क्या कार्य करेगी और वैश्विक स्तर के ऊपर इसका क्या कार्य है। पर अपेक्षाकृत छोटे देवताओं के विषय में प्रकृतिवादी व्याख्या पर विश्वास करने के लिए बहुत कम आधार है। प्रकृतिवादी व्याख्या पर अब वो कैसे इसके ऊपर विश्वास, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वरुण केवल वेद का यूरेनस या नेपच्यूर ही नहीं है, परंतु वह एक ऐसा देवता भी है जिसके बड़े महान और महत्वपूर्ण नैतिक कार्य हैं। मित्र और भग का भी इसी प्रकार का आध्यात्मिक स्वरूप है। ये हमने बात करी थी। इनफैक्ट इतना बड़ा अंतर कर देते हैं जीवन के अंदर। कुछ लोग हैं बिल्कुल ओपन रहते हैं हमेशा, उनमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है, तो आप डेफिनेटली उनके पास जाके सुखद महसूस करेंगे। उनके पास ये, यदि मित्र वाला जो पार्ट है, ओपननेस है, कहीं कोई दुराव छिपाव ये वो, और वो सत्य चेतना के अंदर हैं, बहुत आप उनके पास जाके सुकून, वो सुख का अनुभव करेंगे। और सामान्य यदि व्यक्ति के पास जाते हैं, तो कितना भी कुछ भी हो, पर यदि उसके पास ये संकुचन है अपने प्रति, अपने लिए ही चीजों को रख छोड़ने की यदि प्रवृत्ति है, आप कभी वो सुख उसके पास पा ही नहीं सकते। कितना वो प्रकांड पंडित हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अल्टीमेटली आप कहेंगे अरे यार ये केंद्रित अपने आप के ऊपर ही है। वहीं यदि एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें इसका लेश मात्र नहीं है, वो अपने लिए नहीं रखता, ध्येय बहुत ऊंचा हो नहीं हो वो एक अलग बात है, पर उसका बीइंग इस तरीके का, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्टीमेटली आप उससे मित्रता में ही रहेंगे। आप वैमनस्य उसके अंदर उसके साथ रख नहीं सकते, उसके है ही नहीं वैमनस्य का भाव। कितने जने हैं वो रख नहीं सकते ही, तो दूसरा भी उसके साथ रख ही नहीं सकता, वो टिक ही नहीं सकता। तो ऐसे के साथ हमेशा ही मैत्रीपूर्ण, और मैत्रीपूर्ण है तो इसके साथ भग आनंद जरूर रहेगा। वैसे ही ऋभु जो मन के द्वारा वस्तुओं की रचना करते हैं और कर्मों के द्वारा अमरता का निर्माण करते हैं, कर्मों के द्वारा अमरता का निर्माण करते हैं। जैसे इसके अंदर इनको बोलते हैं आर्टिजन्स ऑफ इमोर्टेलिटी, ये तैयार करते हैं, आर्टिजन्स हैं उसके। तो इनके प्रभाव से जो हाथ के अंदर जो दक्षता आती है, चीजों के अंदर दक्षता आती है। कई लोग हैं कहीं गए वो टकराते रहेंगे, बर्तन बजाते रहेंगे, इधर जाएंगे इधर कोई चीज गिर जाएगी, उधर जाएंगे उधर कोई चीज गिर जाएगी, करेंगे तो उसको विशृंखल तरीके से। एक व्यक्ति ऐसा है, वो इतना बढ़िया तरीके से उस चीज को करता है, इतना परफेक्टली करता है, कम समय में करता है। एक है इतना आर्टिस्टिक तरीके से, उसके हाथ से कोई चीज गिरती नहीं, उसके हाथ से कोई चीज टूटती नहीं, कर्म करेगा परफेक्टली करेगा। तो कहां से आ गई ये चीजें, किसके इंपैक्ट से, किसके प्रभाव से, किसकी क्रिया से?
ये सारे देवता हैं, आपके नक्शिक एक एक भाग के अंदर इनकी क्रिया है जो आपको अमरता की ओर लेके जाती है। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, वो चलेंगे टकराते हुए चलेंगे, काम करेंगे सुंदर नहीं करेंगे, कर दिया अल्टीमेटली लास्ट के अंदर कोई ऐसी चीज, अरे यार किया तो बहुत अच्छा था, पकवान तो बहुत अच्छा बनाया था, एक कड़ी रह गई। कितने कितने लोग हैं जो पूर्ण नहीं कर सकते उस प्रक्रिया को, कहीं ना कहीं, चाहे वो 15 मिनट की प्रक्रिया हो, भोजन पकाने की हो या कोई निर्माण करने की या किसी को ले जाके सामान देने की हो, वो पूरी नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं चूकेंगे, चाहे वो काम पूरा कर देंगे, आपको सूचना नहीं करेंगे हमने कर दी। कुछ ऐसे हैं जो जिनको कहने की आवश्यकता नहीं, आप जो चाहते हो उससे ज्यादा और उससे बेटर, उससे अप्रत्याशित तरीके से म्यूजिक के अंदर हाथ है, परफेक्ट है, किसी का कुछ करने के अंदर, तो इतने ये इनके प्रभाव से, इसलिए रिभुगण हैं ये, जैसे मरुदगण हैं, विश्वे देवाः, ये मल्टीपल्स के अंदर एक साथ, कोई युगल के रूप में, अश्विनव वो युगल के रूप में है, रिभु एक नहीं, ये गण हैं ये तो, के द्वारा वस्तुओं की रचना करते हैं और कर्मों के द्वारा अमरता का निर्माण करते हैं। इन्हें कठिनाई से ही कूट पीट कर प्रकृतिवादी गाथा शास्त्र के प्रोकेस्ट्रियन, अर्थात सबके लिए एक समान सांचे में ढाला जा सकता है। आप कैसे इनको कूट पीट के एक प्रकृतिवादी गाथा शास्त्र, आपने एक माइथोलॉजी इसके पीछे गढ़ ली, देख कितनी कितनी कहानियां औरतें जो सुनती हैं, गाथा शास्त्र है वो, तो वैसी इनकी गाथाएं गढ़ ली आपने। फिर भी वैदिक ऋचाओं के कवियों पर विचारों की अस्तव्यस्तता और गड़बड़ी का दोष मढ़कर इस समस्या को हटाया नहीं, तो भी दमन तो किया जा ही सकता है। तो आप क्या कहते हैं, बेवकूफ लोग थे, इनके पास मानसिक जो भाषा है वैसी थी नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं ये। परंतु सरस्वती तो इस प्रकार के किसी भी उपाय के वश में नहीं होगी। सरस्वती, क्योंकि यदि आप इसको नदी, भाई आप ये कहो सरस्वती नदी, तो अब जो इसका वर्णन श्री अरविंद करेंगे वह तो सीधे सीधे और स्पष्ट ही वाणी की देवी है, एक दिव्य अंतः प्रेरणा की देवी है। यदि बस इतना ही सब होता तो यह हमें इस प्रत्यक्ष तथ्य से विशेष अधिक दूर नहीं ले जाता कि वैदिक ऋषि केवल प्रकृतिवादी जंगली नहीं थे, अपितु उनके अपने आध्यात्मिक विचार थे, और वे ऐसे गाथात्मक प्रतीकों की रचना करने में समर्थ थे जो केवल जो न केवल भौतिक प्रकृति की उन स्पष्ट कार्य प्रणालियों के द्योतक थे, जो उनके कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी तथा उनके खुली हवा में रहने के जीवन से संबंधित था। भाई वरुण की इनकी बात करोगे, इंद्र की बात करोगे, तो आप ये कहेंगे बेचारों के पास घर नहीं था, अब रात को लेटे रहते थे जब तक नींद नहीं आती थी, कभी ऊपर निहार रहे हैं उनको, फिर कह रहे हैं आसमान में ये देवता बन रहा है वो बन रहा है। भाई था नहीं इनके पास, कोई जंगल के अंदर पड़ा होगा, कोई पानी के पास पड़ा होगा, कोई नदियों के पास, और फिर बाद में कह रहे भी सभ्यताएं जितनी भी हैं वो नदियों के पास फली फूली, था कुछ, भाई उनके पास तो जल होगा या फिर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं तो उसी से कुछ कर लेते होंगे, कृषि उनको आती नहीं थी, क्योंकि हमने तो उनके ऊपर मंड दिया बर्बर होने का, बर्बर थे। कृषि तो बहुत बाद के अंदर इन्होंने बीज इकट्ठे किए, फिर वो ट्रेस कर रहे हैं कि उस समय कपास नहीं थी। तो केडी सेठ ना की एक है, करपास इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, एक पुस्तक है इनकी। पर साथ ही वे मन तथा आत्मा की आंतरिक कार्य प्रणालियों के द्योतक भी थे। यदि हमें प्राचीन धार्मिक विचार के इतिहास को एक क्रमिक विकास के रूप में समझना हो, जो प्रकृति और जगत तथा देवताओं के संबंध में भौतिक से आध्यात्मिक की ओर, विशुद्ध प्रकृतिवाद से एक उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर हुआ है, ये ऐसे हुआ और यही इस समय माना हुआ दृष्टिकोण है। यद्यपि यह किसी भी प्रकार निश्चित नहीं है, तो हमें अवश्यमेव यह कल्पना करनी चाहिए कि वैदिक कवि कम से कम पहले से ही देवताओं के संबंध में भौतिक और प्रकृतिवादी विचार से नैतिक तथा आत्मिक विचार की ओर बढ़ रहे थे। परंतु सरस्वती केवल अंतः प्रेरणा की देवी नहीं है, इसके साथ ही साथ वह प्राचीन आर्य जगत की 7 नदियों में से भी एक है। 7 नदियों की ये बात करते हैं तो ये
ये कहते भाई ये 5 तो थी, पंजाब जहां बना, फिर बाद में ये 7, फिर बाद में वो कोशिश करते होंगे या कहीं और की भाई ये यहाँ की हो सकती है, यहाँ की हो सकती है। फिर वो ट्रेस करते हैं, इसकी भौतिक प्रकृति के हिसाब से देखते हैं भाई यहाँ ये थी। वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर इसको करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा है नहीं। और ये 7 का क्या अर्थ है? यहां तुरंत ये प्रश्न उठता है कि ये असाधारण तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सरस्वती का आइडेंटिफिकेशन कर दिया नदी के साथ या एक का दूसरे के साथ, ये आइडेंटिफिकेशन। अंतः प्रेरणा और नदी का तादात्म्य कहां से आ गया? नदी और अंतः प्रेरणा, तो कोई नदी को ही देख के, क्यों कोई नाली चल रही है उसको आप देख के भी फिर तो कुछ किसी भी चीज का कर सकते हो। और किस प्रकार इन दो विचारों का संबंध वैदिक मंत्रों में आ पहुंचा? और इतना ही नहीं, कुछ और भी है, क्योंकि सरस्वती केवल अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अपने संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। सरस्वती का अर्थ है वह जो धारा वाली है, प्रवाह की गति से युक्त है, और इसलिए यह नदी और अंतः प्रेरणा की देवी दोनों के लिए एक स्वाभाविक नाम है। परंतु विचार या साहचर्य की किस प्रक्रिया के द्वारा यह संभव हुआ कि अंतः प्रेरणा की नदी के सामान्य विचार का संबंध एक विशेष पार्थिव धारा के साथ जुड़ गया? भाई और इतनी सारी नदियां हैं, क्या तो यह है कि सभ्यता का उद्भव ही यहीं हुआ, सरस्वती नदी के इर्द गिर्द हुआ, इसलिए इनके लिए तो बस यही थी, इनकी लाइफ लाइन ये सरस्वती नदी रही, और विचारों को इनको किसी और नदी का सेंस नहीं था। या तो आप बिल्कुल इसी के ऊपर एक मत हो जाएं, दृढ़ मत आप इसके ऊपर हो जाएं कि उनको और किसी सरस्वती का मतलब और किसी नदी का नाम पता नहीं था, या फिर भाई इसके साथ फिर दूसरी नदियों का अंतः प्रेरणा के साथ क्यों नहीं? गंगा है, फिर बाद में यमुना है, आपके कावेरी है, कि जितनी भी कितनी कितनी नदियां हैं या कितनी कितनी और छोटी उनकी धाराएं हैं, उनका क्यों नहीं जुड़ गया अभी अंतः प्रेरणा के साथ? और वेद में यह किसी एक नदी का प्रश्न नहीं है जो अपने चारों ओर की प्राकृतिक और गाथात्मक परिस्थितियों के द्वारा पवित्र अंतः प्रेरणा के विचार के साथ किसी अन्य नदी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त रूप से संबद्ध प्रतीत हो सकती है। क्योंकि यहाँ यह एक का नहीं अपितु 7 नदियों का प्रश्न है जो ऋषियों के मनों में सदा परस्पर संबद्ध रूप से रहती हैं, और वे सारी ही इकट्ठी इंद्र देवता के प्रहार के द्वारा छूटकर निकली हैं। जब उसने पाइथन वेद का अहि पर प्रहार किया, ये गाथा होगी कोई इस तरीके की कि इंद्र ने, कोई अहि है पाइथन अजगर, उसको कोई राक्षस का नाम दे दिया होगा या जिसका भी नाम दे दिया होगा, उसके ऊपर इंद्र ने अपना वज्र से प्रहार किया, जो उनके स्रोत के चारों ओर कुंडली मारकर बैठा हुआ था और जिसने उनके बाह्य प्रवाह को रोक रखा था। अब यह भौतिक रूप से संभव नहीं है। आप कितने बड़े अजगर की कल्पना करेंगे जो सरस्वती नदी या कोई छोटी छोटी धारा भी हो, बरसाती नाला भी हो, उसको भी कोई इतना बड़ा पाइथन तो नहीं हो सकता जो कुंडली मार के रोक सकता हो। यह असंभव प्रतीत होता है कि हम यह कल्पना कर लें कि इन सप्तविध प्रवाहों में से केवल एक नदी ने आध्यात्मिक महत्व अपना लिया, जबकि अन्य शेष का संबंध केवल पंजाब में प्रतिवर्ष आने वाले वर्षा के आगमन से था। कि साहब इसके अंदर जो नदियां हैं ये पंजाब क्षेत्र की हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभ्यता है वो, कि देखो हमको यहाँ इसके अवशेष मिले, यहाँ मिले, वहां, अरे वो तो सब जगह मिलेंगे। इनफैक्ट कहीं भी आप खुदाई कर रहे हो वहां आपको वैदिक संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं, वो कोई भारत की बात नहीं, कहीं भी आप कहीं भी खुदाई कर रहे हैं वो सारे ट्रेस बैक कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि डीएनए से ये कह रहे हैं कि गए तो इंडिया से ही हैं। तो पहले ये बातें प्रचलन में थी, और श्री अरविंद कह रहे हैं भाई श्री अरविंद ने कौन सी कोई खुदाई करी है उस समय, तो सारी चीजें निकल के ही नहीं आई थी। किस आधार पे ये प्रामाणिक है? इंट्यूशन के आधार के ऊपर है कि और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। सरस्वती की अध्यात्मपरक व्याख्या अपने साथ वैदिक जलों के संपूर्ण प्रतीक की ही आध्यात्मिक व्याख्या को समाहित रखती है। सरस्वती न केवल अन्य नदियों के साथ ही संबद्ध है, अपितु अन्य देवियों के साथ भी संबद्ध है,
जो देवियां स्पष्ट तौर पर आध्यात्मिक प्रतीक हैं और विशेषकर भारती और इड़ा के साथ संबद्ध हैं। ये देवियां हैं सबसे पहले श्री अरविंद के अंतरदर्शन के अंदर जब प्रकट होने लगी। इड़ा है, माही है, सरस्वती है, भारती है। ये जब उदय होने लगी तब कुछ का तो इन्होंने कहा भी, कुछ का तो मैं जानता था कि सरस्वती का ये स्वरूप है, क्योंकि पुराणों के अंदर भी मिलती है। पर कुछ जो और है, माही है और है, तो ये क्या है, इसका तो हम समझते नहीं कि ये कितनी कितनी देवियां हैं, उनकी पूजा अब रही नहीं प्रचलन के अंदर। वो जो कितनी संस्कृतियां थी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि उस समय वो जो एक वहां गए एक जगह, मछुआरे जो है, जो एक सर्टेन संप्रदाय से बिलोंग करते थे, का अब वो नहीं है। वो तारा को की प्रार्थना करते थे, स्तवन करते थे। नाम जरूर है, पर अब वो उस समय क्या उसका था, वो क्या, वो अब तो लुप्त हो गया। बाद के पौराणिक पूजा रूपों में सरस्वती वाणी की, विद्या की और कविता की देवी है, और भारती उसी नामों में से एक है। पर वेद में भारती और सरस्वती भिन्न भिन्न देवियां हैं। भारती को मही अर्थात विशाल, महान या विस्तीर्ण अथवा बृहत भी कहा गया है। इड़ा, मही अथवा भारती तथा सरस्वती, ये तीनों उन सूक्तों में जिनमें अग्नि के साथ देवताओं को यज्ञ में पुकारा गया है, एक स्थिर सतत सूत्र के रूप में इकट्ठी आती हैं। ये एक साथ आती हैं। इनफैक्ट कुछ जो साधना पद्धतियां हैं, उसके अंदर आपके जो ये नाड़ियां हैं, आप ये कह रहे हो इड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, इनकी क्रिया है, ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं देवियों के साथ। पर वो तो देवी कवच भी कहता है कि यहाँ ये वाली इसकी रक्षा करो, ये वाली इसकी करो, भैरवी इसकी करो, ये इसकी करो। तो अब कितनी इंट्रिकेट ये उनका दृष्टिकोण देखिए आप। इस जगत को वो इस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे, और श्री अरविंद ने इस तरीके से प्रवेश किया नहीं, उनके सामने तो साक्षात्कार रेवलेशन सबसे पहले आया, तब इन्होंने इसको देखा। ये फिर बाद में ये 9 नंबर का इसके अंदर आ ही गया। इड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयो भुवः। इड़ा है, सरस्वती है, मही है, ये तीनों देवियां हैं मयो भुवः, आनंद की हैं। बहिर सीदंत्व श्रिधः। इला, सरस्वती और मही, ये तीन देवियां जो आनंद प्रदान करने वाली हैं, यज्ञीय आसन पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। वे आए और स्थान, वे जो चूक नहीं करती। इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं कि कोई सा भी देवता इसके अंदर से अकल्याणकर या चूक करने वाला, अपने स्थान से गलत क्रिया करने वाला नहीं है। ये तो इनकी क्रिया के अंदर ये दूसरे वाले जो अगर प्रवेश करते हैं, वो इस इनकी क्रिया को जो है स्खलित करते हैं। तो हमारे अंदर जो स्खलन आता है, वो जो निगेटिंग पावर्स है, जो होस्टाइल पावर्स है, या जो जो डार्कर पावर्स है, उनके कारण है ये सारा का सारा। तो यदि हम इसको स्थान देते हैं, हमारी यात्रा जो असतो मा सतगमय है उधर चलती है, या जिनको हानि नहीं पहुंचती अथवा जो हानि नहीं पहुंचाती। इस अंतिम विशेषण असृदह का अभिप्राय मेरे विचार में यह है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आप किसी भी एक विचार को पकड़िए और धीरे धीरे उसको ट्रेस बैक करिए। अब उसके अंदर आप ये देख पाएंगे कहाँ से उठा, कौन से देवता की क्या क्रिया है, कैसे दूसरा इसमें प्रेरणा आएगी तो क्या करेगा। आप इन सारे देवताओं का जो अभी तक आए हैं, बार 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 चिंतन करके आपके विचार में या आपके भाव में, जीवन की क्रिया के अंदर आप ये देखिए, ये वाले का इसमें क्या है, इसका इसके अंदर क्या है। धीरे धीरे इनकी क्रिया आपके लिए बिल्कुल दृष्टिगोचर होने लगेगी, साफ स्पष्ट होने लगी। वे जिनमें कोई भी मिथ्या गति और फलतः उसका कोई बुरा परिणाम दुरितम नहीं होता। अग्नि के साथ भी यही है, जिनका पाप और भ्रांति के अंधकूपों में किसी प्रकार से गिरना नहीं होता। इसीलिए वो ऋषि प्रार्थना करता था, आइए और मेरे को बचाइए इससे, कि मैं इन अंधकूपों में नहीं गिर जाऊं।
तो कहते कितने पागल आदमी है ये, नदी ये कहाँ, नदी से ये कैसी प्रार्थना। दशम मंडल के 110वें सूक्त में यह सूत्र और विस्तार के साथ आता है। आनो यज्ञम भारती तूय में पीड़ा मनुष्य दिह चेतयंती, तिस्रो देवीर बहिर्वेदम स्योनम सरस्वती स्वपसः सदंतु। भारती शीघ्रता के साथ हमारे यज्ञ में आवे और इड़ा यहाँ मनुष्योचित प्रकार से हमारी चेतना को या ज्ञान को अथवा बोधों को जागृत करती हुई आवे, और सरस्वती आवे। भारती आए, इड़ा आए, सरस्वती आए, ये तीनों देवियां इस सुखमय आसन पर बैठे कर्म को अच्छे प्रकार करती हुई। यह स्पष्ट है तथा और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इन तीनों देवियों का घनिष्ठ रूप से संबद्ध कार्य है, जो सरस्वती की अंतः प्रेरणा की शक्ति के सदृश हैं। सरस्वती शब्द अथवा वाणी है, और हमने ये पढ़ा था शब्द के द्वारा क्रिएशन कैसे होता है। अंतः प्रेरणा है जो, जैसा कि मेरा विचार है, रितम से सत्य चेतना से आती है। तो हमारे अपने जीवन में एक थोड़ा सा कोई शब्द जागृत हुआ, कोई भी, किसी के माध्यम से, वो शब्द बाहर से हो सकता है, वो शब्द कोई जरूरी नहीं है बाहर से हो, आपके अंदर भीतर आप बैठे हो, और उसके लिए ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप ध्यानस्थ बैठे हो, आप नहा रहे हो तो आपके पास ही आ सकता है। आप कोई भी क्रिया, घोर कोई कर्म के अंदर लग रहे हो, उसके बीच से आपको शब्द मिल सकता है, और कोई जरूरी नहीं आप ध्यानस्थ बैठे हो उस समय आपके पास शब्द आए। पर जैसे ही ये आता है, सत्य चेतना से आता है, आपके सारे ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा, ये एकदम चेंज कर देगा। भारती और इड़ा भी अवश्यमेव उसी वाणी या ज्ञान के विभिन्न रूप होने चाहिए। ये इन्वॉल्व चीजें हैं, ये अब और सूक्ष्म चीजें हो गई। ये किस तरीके से होती है, क्योंकि वो प्राणिक प्रकृति में कैसे होती है, भौतिक प्रकृति में कैसे होती है, उससे कुछ रिलेट कर पाते हैं। हालांकि उसमें भी सत्य चेतना की क्रिया किस तरीके से होती है, ये सारी की सारी साधना के मार्ग की बातें हैं। पर इसमें भारती की, इड़ा की, शायद इसके अंदर आगे आ जाएगा। मधुत छंदस के 8वें सूक्त में हमें एक ऋचा मिलती है जिसमें भारती का मही के नाम से उल्लेख हुआ है। ये हम कल कर लेंगे। तो यहां तक अब कोई बात है या कोई चीज है क्या आपके, किसी के भी? कोई बात नहीं है, स्पष्ट है। बाकी साधना का कोई इसके अंदर शॉर्टकट नहीं है, पर ये पूरा राष्ट्र इस आधार के ऊपर है, ये हमारी कल्पना से परे है, और हम कहां से कहां पहुंच गए, कैसी दरिद्र स्थिति के अंदर आ गए, जिसको हम इवन साधना भी कहते हैं, वो कहां। और ये तो हर व्यक्ति को उपलब्ध था, इसलिए इस राष्ट्र ने जो किया। तो इसलिए श्री अरविंद इसीलिए बार बार कहें आर्य बनो। कौन है आर्य? जो अपने इन लोअर जो पावर्स है इनको अपनी भेंट नहीं देता। तो हमारा एकमात्र जो संकल्प जो यहां बैठे उनका यही है कि भाई आर्य बनो, अनार्य नहीं। छोटे छोटे पेट भरने के लिए, हमारे जीव के स्वाद के लिए, हमारे ये के लिए, वो के लिए। पर हाँ, मंथन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो पहले थोड़ा सा चिंतन शुरू कीजिए। चिंतन भी पहले ये देखिए कि क्या चिंतन तो कर रहे हो क्या आप, वो चिंतन वास्तव में चिंतन है क्या। नहीं खाली एक ही वो रटन है बार बार कि हाँ हम समझ गए, भगवान का काम करना चाहिए, माँ का काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया। शब्या जी? बात ही बात तो है भैया, जब आप समझे और अनुभव करे तब तो। हाँ, ये साधना है, हम्म, नहीं तो ये नहीं समझ में आ सकते। हाँ, बात ही बात है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और कई जगह मैं बहुत ये महसूस करता हूं कि कैसे कहूं मैं शब्दों में, क्योंकि मेरे लिए कई चीजें तो बिल्कुल अंतरंग हैं। ये सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल अंतरंग है, पर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, तो मैं
कोशिश करता हूं, पर एक्चुअल जो चीजें हैं वो तो आ ही नहीं पाती। कहूं किन शब्दों में, वो एक वहां आके मेरे को लिमिटेशन महसूस होती है कि भाई इसमें बता तो दी ये सारी बात, पर वो प्रक्रिया, जैसे आप शास्त्रीय संगीत के नियम बता दो या आपको बैठ के सुना दो, बस ठीक है, अब थोड़ा बहुत कुछ हुआ, पर उसकी अंतरंगता जो है कि कैसे आपके अंदर ये अश्विनों की क्रिया, इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि आप इनको महसूस कर सकते हैं, इनको डेफिनेटली, कि इसमें अंतर है, ये सरस्वती की क्रिया ये अलग है, इंट्यूशन अलग है, इंस्पिरेशन अलग है, रेवलेशन अलग है, एकदम हू बहू, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे अरे ये वाला ये है, इसका ये वाला ये है, आप बिल्कुल उसका अंतरंग स्वरूप जानते हैं। ये थोड़ी कि 8 जने बैठे हैं तो आप उसको नहीं, कि कौन सा क्या है, गड़मड़ थोड़ी है, आप जानते हैं, आप एक एक के स्वरूप को डिस्टिंक्टली अलग अलग जानते हैं। ये बहुत एन्चांटिंग है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, एक जो है ये तो यहां हो गया, बाकी शाम को 7 से 8 ऑल्टरनेट संडेज, मतलब एक संडे छोड़ के दूसरे, जो ये उड़ीसा से लोग आए थे उनके ग्रुप के साथ माताजी साहित्य संचयन मैं शुरू करने वाला हूं। आज शाम को वो होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक उनका एक लिंक है, वो स्काइप पे, वो क्योंकि उनको अभी स्काइप काम में लेना आता नहीं, उनका एक फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है, वो काम में लेंगे, वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप चाहें तो 7 से 8 जुड़ सकते हैं। ठीक है भैया। और 9:15 से जो क्लास है वो तो है ही है, तो जो भी आप जिसमें जुड़ना चाहें वो आप जुड़ सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय